नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। दोस्तों कल थी दिवाली, तो दिवाली वाले दिन ना मैं केमिस्ट्री वाली वीडियो बना पाया और ना ही रात को मैं अपनी बायोलॉजी वाली वीडियो बना पाया। तो अभी सुबह उठ के ही मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए, क्योंकि 10 बजे मैं इस वीडियो को अपलोड करता हूँ, तो 10 बजे के टाइम पर मैं आपको इस वीडियो को अवेलेबल करवा सकूँ, तो इसलिए मैं उठ के ही आ गया। ओके, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है, अब हम करेंगे, हमारा थर्ड टॉपिक है ये, ब्लड ग्रुप्स करेंगे। ब्लड ग्रुप्स करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे। ओके, तो डिटेल में करेंगे तो स्टार्टिंग करेंगे ब्लड से। ब्लड होता क्या है, किस तरह का टिश्यू है, क्या है, किस तरह का कंपोजिशन होती है, वो सारी चीज़ें हम इन वीडियोज़ में करेंगे। ओके, कोई बात नहीं, हमारा टेट भी जल्दी आएगा और हम उसको क्वालिफाई करके टीजीटी के लिए भी अपना आवेदन जो हो डाल देंगे। ओके, तो मुझे एक शेर याद आ रहा है अभी कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, रख थक कर न बैठ तो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए इसी कोटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं कि स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हीमेटोलॉजी। हीम से याद रखना, हीमेटोलॉजी। ओके, और जो आपका ब्लड रहता है वो रहता है कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन आते कई बार कि कौन सा टिश्यू है ये, कनेक्टिव टिश्यू है, मेसोडर्मल टिश्यू है। मेसोडर्मल क्योंकि जो इसका ओरिजिन होता है वो आपकी मेसोडर्म से होता है। आपको पता है ना कि हमारी जो है 3 जर्म लेयरें होती हैं, जब क्या बोलते हैं उसको, ब्लास्टुला गेस्टुला बनता है, उसके बाद ये 3 लेयर में कन्वर्ट हो जाता है और वही 3 लेयरें हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स बनाती हैं। तो ये मेसोडर्मल से इसका ओरिजिन माना जाता है। तो मेसोडर्म से ये क्या क्या बनता है, हार्ट बनता है, ब्लड बनता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बनता है, आपका स्केलेटल मसल बनती हैं। एक्टोडर्म से क्या बनता है आपका, लंग, लिवर, पेनक्रियाज वगैरह, और सॉरी एक्टोडर्म से, और एंडोडर्म से क्या बनता है आपका, अलग अलग डिफरेंट सेल बनते हैं, न्यूरल सेल, स्किन सेल, ये सारी चीज़ें आपकी एंडोडर्म से बनती हैं। डन। ओके, ये हो गया, समझ आ गया होगा, इतना तो आपने किया होगा, ये तो प्लस 1 प्लस 2 में बहुत डिटेल में है ये। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। अब ब्लड बनता कैसे है, आपने पत सुना होगा, और ये कहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो गर्भावस्था नहीं, गर्भ में बच्चों का रक्त निर्माण जो कहाँ होता है। तो याद रखें कि बच्चों में जो गर्भ में जो बच्चे होते हैं उनका ब्लड कहाँ बनता है, स्प्लीन में बनता है और लीवर में बनता है। वहीं जो यंग वंस होते हैं जैसे हम जैसे, तो उनकी बनता है बोन मैरो के अंदर, अस्थि मज्जा के अंदर उनका ब्लड जो है वो बनता है। ब्लड की मात्रा कितनी होती है, ब्लड की मात्रा होती है 7 से 7.5% बाई वेट, मतलब अपने वजन का 7 से 7.5% आपका खून रहता है। मेल में रहता है आपका 3 कोका कोला की बोतल फुल, और फीमेल में रहता है 2.5 कोका कोला की बोतल। ठीक है, समझ जाना इसको, बात को। नेक्स्ट देखेंगे अभी हम, तो ये आपका स्प्लीन जो है इस तरह का होता है, देखो, सॉरी आपका बोन मैरो, ये आपकी बोन है, हड्डी कोई, ये हड्डी रेड मैरो है, यहाँ पे बनता है। फिर यहाँ पे देखना एक और होता है आपका येलो मैरो, देखो यहाँ से इन सारी चीज़ों में आपका ब्लड वगैरह जो है वो बनता है। नेक्स्ट देखेंगे अभी हम, नेक्स्ट है आपका कलर। अब आपका जो ब्लड है उसका नेचुरल कलर क्या है, आप बहुत सारे लोग बोलेंगे रेड है, नो, उनका नेचुरल रंग रहता है आपका बैंगनी कलर का, यानी कि पर्पल कलर का। फिर जब इसमें ऑक्सीजन जो हमें मिल जाती है, ऑक्सीजन रिच हीमोग्लोबिन का कलर हो जाता है आपका रेड। क्वेश्चन आएगा कि अभी अगर आपको कि ब्लड का नेचुरल कलर कौन सा है, तो आपने बैंगनी लगाना है उधर। ओके, और फिर आपका फिर इसके साथ जब ऑक्सीजन मिल जाती है, अब ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, इससे पहले हमने क्या किया था, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम किया था। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये आपका कोई यहाँ से आपके एंडिंग है किसकी, वेसल की एंड है, और यहाँ पे कोई सेल है, तो ये सेल अपने से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें छोड़ देगा और ऑक्सीजन इसमें छोड़ देगा। ओके, सिंपल ही है ये। ओके, बाकी आपको पता है कि हम बोलते हैं कि ब्लड का रेड कलर किसकी वजह से है, हीमोग्लोबिन की वजह से है। ओके, हीमोग्लोबिन की वजह से। और हीमोग्लोबिन का सेंट्रल मेटल एटम क्या रहता है आपका, आयरन रहता है। ये क्वेश्चन भाई पूछा जाता है, ये मैं 30 से 34 बार करवा चुका। आयरन रहता है इसका सेंट्रल मेटल एटम। नेक्स्ट देखेंगे अभी हम। अच्छा, आयरन। अब आयरन हमारी बॉडी में कितना % रहता है और क्यों ज़रूरी है। देखिए, जब भी आपको अनीमिया की शिकायत होती है, खून की कमी होती है, तो डॉक्टर आपको देता है फॉलिक एसिड की टैबलेट, आयरन प्लस फॉलिक एसिड की टैबलेट। तो उन टैबलेटों में आपकी लौह की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो वही लौह जो है क्या करता है, हेल्प करता है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए। क्योंकि आपको पता है कि जो ऑक्सीजन कैरी करता है वो करता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन किससे बनता है, आयरन से बनता है, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम आपका Fe2 पॉजिटिव होता है, क्योंकि फेरस आयन होता है।
ओके। और ये हमारी बॉडी में पाया जाता है। एक होता है फेरस, होता है फेरिक। देखिए हमारी बॉडी में कंपोजिशन बताऊँ क्या क्या। देखिए ऑक्सीजन 65% है, फिर है आपका कार्बन 18% है कार्बन, हाइड्रोजन है आपका 9.5%, नाइट्रोजन है आपका 3.2%। ओके, ये सारे एलिमेंट जो हैं वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कॉपर, फेरस, मतलब सिलिकॉन, जिंक वगैरह सारी चीज़ें। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसका आगे टॉपिक आएगा तो मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। ओके, नेक्स्ट करेंगे अभी हम हीमोग्लोबिन कितना रहता है पुरुषों में। तो ये आपको सब ये आपको पता होगा कि बोलते हैं कि 100 ml में 14 से 16 ग्राम चाहिए खून इन मर्दों में, यानी कि मेल्स में, और वहीं औरतों में, महिलाओं में ये रहता है 10 से 12 ग्राम पर ml ऑफ द ब्लड। ठीक है। बाकी शुद्ध, अगर ऑक्सीजन मिली होगी तो ये होगा आपका शुद्ध ब्लड। ब्लड को हिंदी में कहते हैं रुधिर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, Hb+O2 HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और मैंने अभी आपको बताया था डार्क ब्लू कलर का होगा अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होगी, उसके अंदर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में करवाया था, रेस्पिरेटरी वाली क्लास में। ओके, सिंपल था ये। ब्लड, अब ब्लड किससे बना होता है। देखिए ब्लड में 55% रहता है आपका प्लाज्मा का पार्ट। कौन सा पार्ट, प्लाज्मा का पार्ट। और बाकी 45% रहता है आपका ब्लड सेल्स, यानी कि जो सॉलिड होता है वो आपकी ब्लड सेल्स रहेंगी, और जो लिक्विड पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका प्लाज्मा। उसमें भी आपका 41% रहते हैं आपकी आरबीसी, और डब्ल्यूबीसी 4% रहती हैं। ओके, कुछ इस तरह से रहता है, मतलब सिंपल से है कि 45% आपका टोटल मिला के ब्लड सेल्स रहते हैं। सेल्स नहीं बोलेंगे, कॉर्पसल्स बोलेंगे। अब सेल क्यों नहीं बोलेंगे वो मैं अभी आपको नेक्स्ट आगे बताऊंगा। देखिए प्लाज्मा जो है ये आपकी बॉडी लिक्विड पार्ट रहता है, येलोइश कलर का होता है, हल्का पीले रंग के कलर का होता है, और किसकी वजह से होता है, बिलीरुबिन। और हमने बिलीरुबिन कहाँ पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। वो बाइल जूस वगैरह, लिवर सेक्रेट करता है तो बाइल जूस वगैरह, वो आपका बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन। तो बिलीरुबिन की वजह से इसका कलर जो है येलो होता है। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बन रहा है। ओके, और ये किससे बना होता है, उसमें भी 90 से 92% आपका पानी रहता है, 8 से 9% आपका प्रोटीन रहता है, और 1 से 2% आपका ग्लूकोज रहता है, और अनदर आयन्स रहते हैं। प्लाज्मा आयन से बना होता है, प्रोटीन से और ग्लूकोज से। आयन कौन से, कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोरीन। प्रोटीन कौन से, फाइब्रोनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन। ओके, और ग्लूकोज C6H12O6, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाने में हेल्प करता है। ये हमने पिछली क्लास में डिटेल में किया था। अब ब्लड कॉर्पसल्स कौन से होती हैं, यानी कि ब्लड कोशिकाएं कौन सी होती हैं। देखिए 45% रहती है आपकी ब्लड सेल्स, ये भी मैंने आपको बताया। ब्लड सेल्स रहती हैं, इसमें 3 तरह के सेल्स रहते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। 3 तरह के सेल हो गए आपकी, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये प्लेटलेट्स 3 तरह के सेल हो गए आपकी ये। अब इनमें भी हम देखेंगे, यदि हाँ इनमें भी अगर हम देखें तो आपका आरबीसी कुछ इस तरह की शेप रहती है। बालूशाही खाई होगी आपने, तो बालूशाही की शेप की रहती है आपकी आरबीसीज। प्लेटलेट्स रहती है, इसमें जब आप चोट वोट लग जाती है तो ये प्लेट ला के आप वहाँ पे खून का थक्का बनाती हैं। ओके, और वाइट ब्लड सेल के पार्ट रहेंगे आपके मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, एसिनोसाइल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। भाई इसकी आपके ब्लड ग्रुप्स की क्लासेस चलेंगी, 3 क्लासें होंगी इसकी, तो 3 क्लासें में बहुत कुछ हम डिटेल में करेंगे। ओके, अभी तो हम बहुत बेसिक कर रहे हैं ये, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ये हो गया आपका। अब आई बारी आरबीसीज के बारे में। क्वेश्चन यहाँ से पहला क्वेश्चन बन गया, 2-3 क्वेश्चन बनेंगे आरबीसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एक तो उसका डिस्कवरी किसने की थी, एवी ल्यूनहॉक ने की थी। किसने, ये है बंदा भाई, एवी ल्यूनहॉक। ओके, और इसका टाइम पीरियड कितना रहता है, कितने दिन तक जिंदा रहती है, 120 दिन तक ये जिंदा रहती है। निर्माण कहाँ होता है इसका, बोन मैरो में होता है। और जो भ्रूण अवस्था में यानी कि एम्ब्रियो में कहाँ बनता है आपका ब्लड, तो ये बनता है आपका लीवर और स्प्लीन में बनता है। और इसकी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल को, तो उसको कहते हैं हम इसको हीमोपोइसिस कहते हैं, हीमोपोइसिस। ओके, अब मैंने अभी आपको बोला कि इसको सेल क्यों नहीं कहते, कॉर्पसल्स क्यों कहते हैं, इसको हम कणिकाएं क्यों कहते हैं, कोशिका क्यों नहीं कहते हैं। ओ सॉरी, 1 मिनट। हाँ, तो उसको कोशिका क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऑर्गेनेल्स होती नहीं है ज़्यादा, उसमें ऑर्गेनेल्स होंगी नहीं। ओके, तो हम इनको कहेंगे डिवाइड ऑफ एनी ऑर्गेनेल्स, इसको हम कॉर्पसल्स कहते हैं, तभी हम कणिकाएं कहते हैं, कोशिकाएं नहीं कहते हैं।
डन। नेक्स्ट देखेंगे हम अब ब्लड, हम जो आपके ब्लड कॉर्पसेल्स है उनकी क्वांटिटी कितनी रहती है आपकी ब्लड में, तो देखिए सबसे ज़्यादा होते हैं आपके आरबीसीज 10⁻6 मिलियन इतनी होती है। और आपका प्लेटलेट्स कितनी रहती हैं, ये कुछ लाख में रहती हैं, 10.5 to 4.1 लाख प्लेटलेट्स। और आरबीसीज हज़ार में 8 से 10,000 के बीच में आपकी डब्ल्यूबीसीज रहती हैं। और इसका अगर काउंट ज़्यादा हो गया कम हो गया तो आपको कैंसर हो जाता है, जिसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं। आकार साइज में जो है वो आपके डब्ल्यूबीसी बड़े रहते हैं, उससे छोटे रहते हैं आपके आरबीसी, और सबसे छोटे होते हैं आपके प्लेटलेट्स। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम, ये तो मैंने आपको रेंज बता दी कि इतना रहता है पर एमएल ऑफ उसमें। अब रेशो कई बार आपको रेशो पूछ ली, तो देखिए 600:1:40 या ये इसकी रेशो 600:1:40 ये रहेगी आपकी इनकी क्या बोलते हैं इसको रेशो रहती है। डन। नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट। अब आया बारी हमारे आरबीसीज के बारे में थोड़ा सा, कि आरबीसीज हमारे जो आरबीसीज का अकाउंट है अलग अलग रहता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का अकाउंट मेल्स और फीमेल्स में बराबर होता है। क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। ओके, अब मेल्स में क्वांटिटी 4.5 to 5.5 मिलियन पर ml होगी आपकी आरबीसी की, और फीमेल में होगी 4.5 पर ml। और लाइफ स्पेन मैंने आपको बता दिया इसका 120 दिन। और कहाँ बनता है, इसकी डेथ कहाँ होती है, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसीज। क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसीज को किसको कहेंगे हम, ये कहेंगे हम स्प्लीन को या फिर लिवर को। स्प्लीन कहाँ प्रेजेंट रहती है, अब स्प्लीन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए स्प्लीन यहाँ जैसे देखिए आपका स्टमक के ऊपर है स्प्लीन वगैरह। ओके, बाई कनकेव की कलर की होती है। स्प्लीन वर्क एज ए फिल्टर फॉर ब्लड, यानी कि जो भी आपके अनहेल्दी आरबीसीज होती है उनको छांट के अच्छे आरबीसीज आपकी बॉडी में भेजती है, बाकी को ये वहीं पे ग्रेवयार्ड यानी कि कब्र है एक तरह की ये। ओके, यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए इसका। नेक्स्ट, ये फैक्ट मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जो आपके आरबीसीज आर नॉट फाउंड इन मैमल्स। अब हम जितने भी मैमल्स हैं उनमें आरबीसी नहीं पाई जाती है, लेकिन दो ऐसे जानवर हैं जिनमें आरबीसीज में भी न्यूक्लियस पाया जाता है। एक है आपका ऊँट और एक आपका लैमा। कैमल और लैमा में आपका आरबीसीज में न्यूक्लियस पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को याद रखें, ये मैंने क्वेश्चन बहुत जगह देखा है। ओके, और इनको आपके आरबीसीज होती है, इनको ब्रेनलेस सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रेन ऑफ द सेल होता है आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस ही नहीं होगा क्योंकि है नहीं, बस एक्सेप्शन को छोड़ दें तो किसी में न्यूक्लियस तो है नहीं, तो न्यूक्लियस नहीं है तो यानी कि ब्रेन नहीं है, तो इसीलिए इनको ब्रेनलेस सेल भी कहा जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट देखेंगे हम, अब फंक्शन क्या रहते हैं आरबीसीज के। अब आरबीसी का फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना। ऑक्सीजन कहाँ से लेके जाएगा, ऑक्सीजन लेके जाएगा आपके फेफड़ों से लेके, यानी कि आपके फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके जाएगा डिफरेंट सेल ऑफ द बॉडी के, हर यानी कि आपके पाँव के अंगूठे के टिप तक लेके जाएगा ऑक्सीजन। और वहीं क्योंकि काम तो आपकी बॉडी का हर पार्ट कर रहा है, चल रहे हो, मसल चल रही है, तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वरना लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा, और लैक्टिक एसिड एक बार जमा हो गया तो भी आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, जैसे आप कभी आप हैवी एक्सरसाइज करते हो, नेक्स्ट डे आपको दर्द होते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक अम्ल वहाँ पे जमा हो जाता है उसकी वजह से। ओके, और क्योंकि हमारे बॉडी में हर बॉडी का सेल जो है वो रेस्पायर करता है, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट निकलेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले जाने का काम भी हमारा आरबीसीज करती हैं। ओके, और एक आपका हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है, यानी कि हीमोग्लोबिन इज लाइक ए बस, और उसमें सिर्फ 4 सीटें हैं और 4 इसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बैठ सकते हैं। ये मैंने आपको कल भी करवाया था, लास्ट वीडियो में भी करवाया था। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हमें आरबीसीज। लास्ट है आज का, ये लास्ट स्लाइड है। बोलते हैं कि कमरे में कभी अंगीठी लगा के नहीं छोड़ना होता है। कभी हम कमरे को गर्म करने के लिए अंगीठी लगा रहे हैं, सो जा रहे हैं, सुबह तक पता चला बंदा उठा ही नहीं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि द फायर प्लेस शुड नॉट बी lit by sleeping in closed room. कार्बन मोनोऑक्साइड डिजॉल्व 100 टाइम फास्टर देन ऑक्सीजन। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है हीमोग्लोबिन के साथ अटैच करने में। ओके, तो वो कई बार अब एक जैसे आपके 4 सीटें हैं, तो ये इन्होंने 2 ब्लॉक कर, तो ये उस बस से उतरेंगे ही नहीं,
आपके बॉडी तक जो ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी रहेगी वो सिर्फ 2 ही रहेगी, 2 जगह ही ऑक्सीजन रहेगा। तो बहुत कम हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल हो जाता है, उसकी वजह से हमारी हो जाती है मृत्यु। इसलिए कभी भी अंगीठी को खुले कमरे में छोड़ के नहीं जाना चाहिए, मतलब बंद कमरे में अंगीठी जला के कभी नहीं सोना चाहिए। ओके, तो ये था आज के लिए मेरी तरफ से आपका टॉपिक। ओके, 2-3 क्लासेस करेंगे हम इसकी, बड़ी ऐसे करेंगे मस्त से। ओके, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, और एक मेरा सेकंड चैनल है ब्लॉगिंग वाला, उसको भी देख लो, थोड़ा सा मज़ा आएगा आपको। ओके, तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को यहाँ पे समाप्त। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।